मैं जब ड्यूटी आ रहा था बाइक से तो एकदम से धमाके हुए और एकदम से आग लग गई। आग लग के जैसे धुआं का गुब्बार उठा ना वैसे उठा। जयपुर में शुक्रवार सुबह अजमेर हाईवे पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने केमिकल से भरे टैंकर में धमाका हो गया। हादसे में 5 लोग जिंदा जल गए और 35 लोग झुलस गए। टैंकर को एक ट्रक ने टक्कर मारी थी, इससे टैंकर में ब्लास्ट हो गया और जलता हुआ केमिकल 200 से 300 मीटर दूर तक फैल गया। जहाँ जहाँ केमिकल गिरा वहाँ आग लग गई। 40 से ज़्यादा गाड़ियाँ आग की चपेट में आ गईं। कई गाड़ियाँ ऐसी थी जिनमें से लोगों को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। टैंकर के पीछे चल रही एक स्लीपर बस और हाईवे के किनारे मौजूद पाइप फैक्ट्री भी जल गई। धमाके और आग के कारण हाईवे बंद किया गया है। हादसे की जगह केमिकल फैलने से रेस्क्यू में परेशानी आ रही है। ब्लास्ट की सूचना मिलते ही 30 से ज़्यादा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर पहुंची। सभी घायलों को जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा सहित कई मंत्रियों ने घटनास्थल पर हादसे के कारणों की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार टैंकर सुबह करीब अजमेर से जयपुर की ओर आ रहा था। सुबह करीब 5:44 पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने से वहां वापस अजमेर की ओर यू टर्न कर रहा था। इसी दौरान जयपुर से आ रहा एक ट्रक टैंकर से बढ़ गया। आपको बता दें, जयपुर में गैस से भरे टैंकर में ब्लास्ट की दुर्घटना में घायलों की सहायता के लिए जयपुर पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। पुलिस से 9166347551, 8764868431, 7300363636 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। वहीं हादसे को लेकर घायलों से मिलने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह भी सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये बहुत दर्दनाक स्थिति है। राजस्थान और पूरे देश को इससे सबक लेना चाहिए। किसी भी तरह की मदद के लिए हम सरकार के साथ खड़े हैं। सीएम भी अस्पताल आकर गए, ये अच्छी बात है। वे प्रदेश के मुखिया हैं। किसी को आर्थिक मदद की ज़रूरत हो तो हम सब साथ में खड़े हैं। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने भी हॉस्पिटल में घायलों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी घायलों का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। हादसे में कई घायल 70% तक झुलस गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। एक ट्रक पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। हादसे के करीब 3 घंटे बाद ट्रक की आग बुझाई जा सकी। इसके बाद पता चला कि ट्रक का ड्राइवर और खलासी ट्रक में ही थे। आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। भी आपको व्हीकल्स का नंबर पता है, लगभग 40 के करीब ये व्हीकल हैं। आपने देखा होगा कि चारों तरफ हमारी जो फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंसेज हैं, वो पहुंच गई हैं। सभी विभागों के लोग यहाँ हैं। राहत कार्य चालू है। आग मोटे तौर पे बुझ चुकी है, पर 1-2 व्हीकल के अंदर कहीं कहीं आग है, उसको हम बुझाने का प्रयास करें। इसके अंदर घायलों की जो संख्या है वो लगभग 23-24 के करीब। बर्न्स वाला जो ये क्रिटिकल बर्न्स वाला जो हमारा वार्ड है, ये करीबन इसमें अभी 5 बेड्स बचे हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमने 40 बेड का एक और हमने कमरा रेडी कर लिया है। अनुमान ये है कि अधिकांश लोग जिनका ये हादसा में जो ज्यादा गंभीर थे, छोटे मोटे बर्न्स वाले, तो वो आसपास उन्होंने उपचार करा लिया है। अब संख्या कम आने के हमें इसकी आशंका है। सर, और कोई अतिरिक्त जमात को अलग से टीमें लगाई है और कोई? हमारे वहाँ पर हमारे जो पुलिस की टीम है, उस एरिया के जो एसपी हैं, एडीएम हैं, सब सुबह से जैसे ये हादसा हुआ वो एक्टिव हो गए। इसके अलावा हमने क्या है कि एसएमएस हॉस्पिटल आने के लिए हमने जो ट्रैफिक का कॉरिडोर भी हमने उसको बिल्कुल ओपन कर दिया, ओनली फॉर दैट। पर अभी चिंता की बात यह है कि जो 35 लोग अभी यहाँ पर हैं, उसमें से कम से कम 50% जो है वो बहुत ही अति गंभीर हालत में। सीएम साहब भी आए थे, उन्होंने भी हालचाल जाना है। क्या आपको कोई निर्देश वगैरह अलग से दिए गए? नहीं, उन्होंने मुझे सीएम साहब, मैं जैसे आया सीएम साहब 5 मिनट पहले निकले ही थे, तो उन्होंने मुझे यही पूछा कि भाई सब व्यवस्था इन हमारे पेशेंट्स के लिए और जो आए हैं उनका उपचार के लिए क्या सही है कि नहीं है। तो मैंने कहा कि हमारे जितने भी हमारे जो डॉक्टर्स जो थे, हमने जो नर्सिंग स्टाफ था, हमने उनको घरों से बुला लिया है। तो जहां तक डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की जो हमारे पास जो लोग हमारी उपलब्ध जो लोग हैं, वो हमारे पूरे घर से आ चुके हैं। सर, वहाँ भी क्या स्कूल वगैरह की छुट्टी करवाई गई है? कोई ऐसा क्रिटिकल माहौल है वहाँ पे? देखिए, हमें जो है वहाँ का जो फिगर्स जो हैं
और वहाँ की जो हमारे पास जो सूचना है वो हमें वहाँ के एडीएम और पुलिस के जरिए हमें मिल रही है। तो उनका ये कहना कि अधिकांश लोग जो हैं वो यहाँ ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, इक्का दुक्का अगर आ जाएं वो और है। सर क्या घटनाक्रम क्या हुआ, कुछ मिला जानकारी मिली? नहीं, अब ये वहाँ के लोगों का ये कहना है कि अगर वहाँ जब एक्सीडेंट हुआ तो 2 लोगों का कंकाल जो है इतनी भीषण आग लगी कि वहाँ पर 2 लोगों का कंकाल गाड़ी में ही बन गया। देखिए ऐसा है कि जो वो एलपीजी वाला वो ट्रक था, और एलपीजी का मतलब इतना इन्फ्लेमेबल हाईली था जो कि एक पेट्रोल के टैंकर से भी ज्यादा इन्फ्लेमेबल मतलब वो हो सकता है आग का। तो वो जो टैंकर का जो बस्ट हुआ, अभी मेरे पास सुबह हम बात कर रहे थे, बस जो थी 2 गाड़ियां छोड़ के, उन्होंने कहा कि वो जो धमाका जो हुआ और जो आग की जो लपटें उठी हैं वो बहुत ही ज्यादा थी। अब वहां पर एक पेट्रोल पंप है, पता नहीं उसके अंदर आग लगी नहीं लगी वो हमें मालूम नहीं है। पर अभी जो अब इतना मैं कहना चाहूंगा, जो लोग यहाँ पर भर्ती हैं अभी, उसमें से बहुत मतलब 50% से ज्यादा लोग अति गंभीर हैं। और बाकी लोग जो है करीब 24-25 ऊपर आईसीयू में एडमिटेड है। तो अभी और भी लोग आ रहे हैं, देखते हैं। किस तरह की सूचना मिली थी और सर किस तरह से हादसा क्या? बर्न था, काफी तेज बर्न था और काफी लोगों को तकलीफ हुई है ना। तो ये सीवियर एक्सीडेंट है। ऊपर टोटल कितने लोग एडमिट हैं? अभी 24 लोग आ चुके हैं, 24 लोग आ चुके हैं, है ना, और लगातार